हाँ जी बेटा जी, नमस्ते। और बताइएगा जनाब, की हाल चाल है। हाँ बेटा, देखो देखिए, आज आपकी चौथी क्लास है। ठीक है भाई। हो आज 9.2 कंप्लीट हो जाएगी आपकी। फिर हम आगे भी करेंगे, तो इसका मतलब आधा काम हो जाएगा। 8 क्लास ही होगी भाई इसमें, आज चौथी क्लास है। देखो देखिए, इसने बोला है वर्णन कीजिए जो दाहिनी तरफ जो आकृति दे रखी है, ये किस प्रकार एक समान दिखाई दे रही है आपको। ठीक है, इसमें समानता ढूंढनी है आपको। क्या ढूंढनी है बेटा? समानता। तो हम वर्णन कर रहे हैं। दोनों में समानता है। देखो देखिए बेटा, दोनों की आधार की लंबाई 7 है। इसकी भी आधार की लंबाई 7 है और इसकी भी 7 है। देखो, आधार की लंबाई सेम है। फिर इसकी भी ऊंचाई 7 है और इसकी भी ऊंचाई क्या है बेटा? 7 है। दिखाई दे रही है ना आपको? माप सेम है। ठीक है, तो हम लिखेंगे भाई, दोनों दोनों आकृतियों में आधार व ऊंचाई का माप व ऊंचाई का माप समान है। आगे बस में, अब देखो देखिए आगे, इसने समानता तो पूछ ली, किस प्रकार एक समान है। अब इसने आगे ये भी पूछा है, ये एक दूसरे से कैसे भिन्न है। कैसे भिन्न है, भिन्नता पूछी आपसे। देखो देखिए, तो हम इसकी भिन्नता भी लिख लेते हैं भाई। इसमें कौन सी बड़ी बात। अब देखो कैसे लिखोगे भाई। हाँ, एक तो क्या है, बेलन है, दूसरा क्या है, वर्ग। घन। एक तो क्या है बेटा, एक तो बेलन है तथा दूसरा क्या है बेटा, घन। दूसरा घन है। अब देखो देखिए बेटा, ये जो बेलन है, ये बेलन है, बेलन एक आयत से मिलकर बना है। भाई बेलन किससे मिलकर बना होता है? आयत से। देखो देखिए, ये एक बेलन है आपके सामने, मैं आपको दिखाई देता हूँ। देखो, आयत रहा होगा पहले, फिर इसको आपने फोल्ड किया होगा, तब जाके आपके सामने एक बेलन बना होगा, ऐसे ऐसे कुछ इस प्रकार। ठीक है भाई, तो ये क्या है, ये बेलन से मिलकर बना है। ठीक है, एक बेलन से मिलकर बना है, नहीं, एक आयत, आयत से मिलकर बना है। ये आयत था, इसको फोल्ड किया तो क्या बन गया आपके सामने, एक बेलन बन गया भाई। ठीक है, आगे होगी बात में। तो ये बेलन एक आयत से, एक आयत से तथा, जो आपको तो पता होगा, ये जो घन है, घन 6 वर्गों से मिलकर बना है। 6 वर्गों से मिलकर बना है। अब देखो देखिए, इतनी भिन्नता, भिन्नता ठीक है, इतनी लिख दी, वैसे बात खत्म। अब आगे क्या बोला है, किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। इसका मतलब हम दोनों का निकालना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा किसका अधिक है और किसका कम है। तो बेलन का निकाल लेते हैं बेटा। बेलन का, बेलन का आगे बस में, बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो चाहे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो, 2 πr h होता है। आगे होगी बस में। अब देखो देखिए यहाँ पे, इसके देखो व्यास देर का 7, व्यास है ये 7, डायमीटर। व्यास देर का इसका देखो, व्यास पूरी लंबाई 7 देर की, इसकी आधार की, मतलब ये व्यास है। तो हमें तो क्या चाहिए बेटा? त्रिज्या। त्रिज्या चाहिए ना, त्रिज्या क्या होती है? रेडियस आर। व्यास की आधी होती है भाई, व्यास होता है उसकी आधी होती है। व्यास कितना है बेटा? 7, उसकी आधी, तो ये 7/2 सेमी हो जाएगा, सेंटीमीटर। और इसकी हाइट भी चाहिए हमें, इसकी हाइट है ना भाई, ये 7 क्या है, हाइट। ये 7 यहाँ पे हाइट होगी, तो इसका एच का मान कितना हो गया बेटा? 7 सेमी। बेस मान रख दे अब, मान रख दे क्या?
देखो 2 पाई का मान देखो नहीं बोल रखा है तो आपको सीधा 22/7 रखना है। 2 पाई आर का मान 7/2 और एच का मान कितना हो गया भाई 7। देखो भाई 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना है आपके सामने 22 × 7। तो 22 7 देखो 22 7 तो कितना होता है 154 और सेमी स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो आपने निकाल दिया बेलन का पार्श्व उपरिष्ठीय क्षेत्रफल तो निकाल दिया। अब मुझे एक बात बताओ, अब देखो यहाँ पे वर्ग, ये क्या है घन, घन है नहीं, तो घन का पार्श्व उपरिष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें बेटा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो वो 6 इंटू जा स्क्वायर होता है। इसका मतलब समझते हो क्या घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो आपके सामने एक तरह से ये घनाभ है, वैसे तो देखा जाए घनाभ है, जैसे मान लेते हैं, हाँ ये तो घनाभ है, ऐसे मान लेते हैं, घन का तो कुछ डायग्राम है नहीं मेरे पास। हाँ अब क्या है, घन है ये, ठीक है, इसके 6 भुजा है, 6 भुजाओं को आपको क्या करना है, पेंट करना है। ठीक है, तो वो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। लेकिन अब इसने एक शब्द जोड़ दिया बीच में, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, कौन सा, पार्श्व। तो देखो बेटा ये पार्श्व क्या होता है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने देखा होगा पुराने जमाने वाले मकान देखे होंगे आपको, तो वहां पे अभी तो आरसीसी छत के ऊपर क्या पटकते हैं, आरसीसी पटकते हैं, तो पहले क्या होती थी, पट्टियां होती थी। भाई पुराने जमाने में क्या होती थी, छत के ऊपर पट्टियां होती थी। तो आप बताओ पेंट कहाँ पे करते हैं, तो आप 4 दीवारों के ऊपर ही पेंट करते हैं ना। भाई फर्श के ऊपर तो आप वैसे भी नहीं करते, अभी भी नहीं करते हो, पेंट करते हो क्या, नहीं करते। हाँ तो पिछले जमाने में क्या होता कि भाई छत भी ऐसे ही रहती बिना पेंट के, 4 दीवारों के आप क्या करते हैं बेटा, पेंट करते थे। ठीक है, हाँ तो इसलिए इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है बेटा 4 इंटू भुजा स्क्वायर। क्या हो जाता है बेटा, 4 इंटू भुजा स्क्वायर। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो, एक भुजा आप देखना, आप अपने कमरे में जाना, कभी कमरे में जाओगे क्या कभी, देखो देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। हाँ भाई, अगर आप एक अपने कमरे में जाते हो तो एक दीवार के कितनी दीवारें टच होती है। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लेते हैं आपके सामने ये दीवार है, ये दीवार मान लेते हैं, ये दीवार, दीवार ले लो, छत ले लो, फर्श ले लो, कुछ भी ले लो आप। ठीक है, अब आपके सामने ये एक दीवार है, इससे देखो ये खड़ी दीवार है, इसके सामने को कितनी दीवारें टच होती है, देखो एक तो छत टच हो रहा है, एक फर्श टच हो रहा है ना, एक सामने वाली दीवार और एक पीछे वाली दीवार। तो ये 4 दीवारें इसके क्या होती है, एक दीवार के टच होती है। आगे बस में, और कौन सी भी आप एक दीवार ले लेना और उससे देख लेना इससे कितनी भुजाएं टच होती है। ठीक है भाई, 4 भुजाएं टच होती है, कितनी बेटा, 4। इसलिए भाई, इसलिए इसका पार्श्व क्षेत्रफल हो जाता है 4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो ये हो गया 4, भुजा का मान कितना है बेटा 7, 7 का स्क्वायर, तो 4 × 49, ये हो जाएगा बेटा 96 सेमी स्क्वायर। अब देखो इसने बोला है ना, किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, किसका अधिक है बेटा, घन का। तो आप लिख दो यहाँ पे, अतः घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। ठीक है, तभी तो पता चला, दोनों का निकालोगे तभी तो पता चलेगा किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है भाई। ये आपका सवाल हो जाता है, फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ चलिए आगे। अब मुझे एक बात बताओ, आगे है 7 सेमी त्रिज्या और 3 मीटर, 7 मीटर त्रिज्या, अच्छा मीटर में है, 7 मीटर त्रिज्या और 3 मीटर ऊंचाई वाला एक क्या है, बंद बेलनाकार। साफ साफ बोल रहा है बंद है, बेलनाकार कैसा है, बंद बेलनाकार टैंक है। और घर में देखते हो आप पानी का टैंक मंगाते हो, और पानी का टैंकर मंगाते हो, कैसे मंगाते हो भाई, बंद ही होता है वो, हाँ बंद ही होता है। तो इसने साफ साफ बोल दिया है एक बंद बेलनाकार क्या है बेटा, एक टैंक है, ऐसे। हाँ इसकी त्रिज्या है 7 सेमी। देखो इसकी त्रिज्या कितनी देर की आपके सामने, ये रेडियस देर की इसकी त्रिज्या
त्रिज्या दे रखी बेटा 7 मीटर, और इसकी ऊंचाई, ये हाइट कितनी दे रखी भाई, 3 मीटर दे रखी। ठीक है, अब ये क्या है, बंद है। बंद बेलनाकार जानती हो भाई, आपने पानी का टैंकर देखा होगा, तो आपने देखो एक तो ये हो गया खोखला बेलनाकार, ये तो खोखला बेलनाकार हो गया, दिखाई दे रहा आपको। हाँ, अब बंद बेलनाकार बोल रहा है, इसका मतलब ये हो गया, देखो इसके हिस्से बंद है देखो दोनों साइड से, तो टैंकर इसी इसी आकार का आता है ना भाई। हाँ, कभी देखा क्या आपने, अरे पेट्रोल वाला टैंकर देखा क्या आपने, और घर में पानी लेके आता है वो भी टैंकर देखा होगा आपने। ठीक है, तो ये बंद बेलनाकार क्या है, हमारे सामने एक टैंकर है। ठीक है भाई, किसी धातु की एक चादर से बना हुआ है, मतलब ये धातु की चादर से बना हुआ है ना, हमारे तो ये पेपर से बना हुआ है भाई, गरीब आदमी हम तो ये एक धातु की चादर से बना हुआ है, इसका मतलब देखो। हाँ, तो इसने पूछा है उसे बनाने के लिए वांछित धातु की चादर की मात्रा ज्ञात कीजिए। देखो मतलब आपसे क्षेत्रफल पूछ रहा है, मात्रा पूछ रहा है, इसको बनाने के लिए कितने इसमें मात्रा की आवश्यकता पड़ी, कितने धातु की आवश्यकता पड़ी। अब तो इसे एक तो आप ऐसे छोड़ो, अब एक बात बताओ, ये टैंकर है, इसके ऊपर आपको पेंट करना है, तो वो ये एक तरह से ऐसे पूछ रहा है कितने पेंट की आवश्यकता पड़ी, है ना। तो ये टैंकर है ना, तो पहले तो एक बात बताओ, तो ये बंद बेलनाकार है। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, बंद बेलनाकार टैंक का क्षेत्रफल क्या होता है। देखो देखिए बेटा, टैंक आपने देखा होगा, ये बंद बेलनाकार क्या होता है, पहले तो देखो ये बेलनाकार, देखो ये खोखला, ये देखो पहले तो ये देखो भाई, भाई इसके साइड में आप चारों साइड में पेंट करोगे भाई, इस हिस्से को आप पेंट करोगे चारों साइड में ऐसे, है ना, गोल गोल पेंट करोगे, तो ये क्या होता है आपको पता होगा, 2πr/h, है ना। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h। अब जबकि ये क्या है, बंद है, ये बंद कैसा हुआ, देखो ये बंद कैसे हुआ होगा, देखो ये बंद है, कैसा हुआ होगा, या अभी तो खोखला है, तो इसने क्या किया कि इसके 2 ढक्कन लगा दिए इसने, देखो एक तो इस साइड में और एक इस साइड में। ठीक है, 2 ढक्कन लगा दिए, तब जाके ये क्या होगा, बंद हो गया होगा, तब जाके ये क्या हुआ बेटा, बंद हुआ है। तो इसका मतलब ये ढक्कन है क्या, एक वर्त ही तो है, तो इसने 2 वर्त जुड़ गए भाई, 2 वर्त और जुड़ गए, एक्स्ट्रा 2 ही तो वर्त जुड़े, तो 2 वर्त का, देखो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, πr², लेकिन 2 वर्त का कितना हो जाएगा बेटा, 2πr², और हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा नहीं। अब देखो देखिए, अब जो कॉमन आ रहा है वो ले लेते हैं, 2πr, 2πr कॉमन आ रहा है ना यहाँ पे, देखो बेटा क्या कॉमन आ रहा है, 2πr, तो अंदर तो देखो h बच गया, यहाँ पे तो h बच गया, लेकिन यहाँ पे 2πr कॉमन आ गया, तो यहाँ पे देखो ये r 2 बार ही था, r² है ना, इस r² को क्या लिख सकते हो, r गुणा r, तो ये एक तो 2πr हो गया और एक r बच गया यहाँ पे, और r 2 थे तो एक तो r बाहर आ गया, तो एक r बच गया ना अंदर, प्लस एक r। ठीक है, अब मान रख देते भाई, देखो पाई का मान नहीं बोल रखा है ना, इन कितना रखना है, तो नहीं बोल रखा हो तो हमेशा वो रखना है 22/7। त्रिज्या कितनी देर की बेटा, 7। ठीक है, ऊंचाई कितनी देर की इसकी, 3 + 7। ठीक है, अब देखो देखिए, 2 को 22 से करोगे, देखो 7 से 7 कट जाएगा भाई, 7 से 7 कट जाएगा भाई, 2 को 22 से करोगे बेटा 44, और ये कितना हो गया भाई 10, तो ये आपके सामने हो जाएगा बेटा 440 मीटर स्क्वायर, ये होगा। अरे यही तो पूछा है आपसे। ठीक है, हाँ तो ये ध्यान देना है, ये बंद बेलनाकार है, बंद हो जाता है ना तो 2 वर्त जुड़ जाते हैं इसमें, 2πr² हो जाता है। ठीक है, आगे होगी मेरी बात समझ में, चले आगे। अच्छा सवाल था भाई, एक खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, देखो साफ साफ बोल रखा है, एक आपके सामने एक खोखला बेलन है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, तो पहले उसका ही फॉर्मूला लगा दो। हाँ, तो एक खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, इसे इसकी ऊंचाई के अनुदिश काटकर, इसको इसकी ऊंचाई के अनुदिश काटकर सेमी मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार चादर में
चादर बना ली जाती है, आयताकार चादर का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब मुझे एक बात बताओ, अभी देखा है आपने, देखा होगा, मान लेते ये एक बेलन है, ये बोलना चाह रहा है बेटा, देखो मैं आपको एक समझाता हूँ, इतना अच्छे से समझाऊंगा आप कभी नहीं भूलोगे। आपको तो दिमाग में ये होना चाहिए हमेशा, ये बेलन आयत से मिलकर बना है, इसका मतलब आयत का पष्टी क्षेत्रफल और बेलन का पष्टी क्षेत्रफल बराबर होगा। देखो ये इसने बोला है एक बेलन आपके सामने, ठीक है, इसने बोला है इसकी जो ऊंचाई है, इसके अनुदिश काटो इसको। देखो मैं काट रहा हूँ इसको, देखो ऊंचाई के अनुदिश काटोगे तो ये क्या बन गया, एक आयत बन गया। देखो बीच में से काट दिया मैंने ऐसे, ये बेलन था बेटा, इसके ऊंचाई के अनुदिश काट देते, इसको काट दें ऐसे, ऐसे इसको काट दो आप पूरे को। जब हम काटेंगे तो ये बेलन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, एक आयत के बराबर ही होगा, है ना। अरे बेलन किससे मिलकर बना होता है, आयत से, इसका मतलब आयत का पष्टी क्षेत्रफल और बेलन का पष्टी क्षेत्रफल बराबर होगा। आगे बात में, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, यहाँ पे लिख लेते हैं भाई, बेलन का पष्टीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा बेटा, आयत का क्षेत्रफल। अरे ये दोनों बराबर ही तो होंगे भाई, आपको आयत का क्षेत्रफल, देखो आयत का परिमाप पूछा है, जो आयत है ना आपके पास रेक्टेंगल को, जो आयत था इसका परिमाप पूछा है, तो परिमाप कैसे ज्ञात करोगे बेटा, ये आयत है, ठीक है। अब बेटा इसकी लंबाई देखो, आयत का परिमाप पूछा आपसे, देखो मैं लिख देता हूं यहाँ पे बेटा, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इसकी बेटा देखो परिमाप ज्ञात करने के लिए, देखो चौड़ाई तो दे रखी है इसने, चौड़ाई दे रखी है ना, देखो 32 सेमी, इसका मतलब इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। वो लंबाई के लिए क्या दे रखा है इसने, ये खाने के लिए थोड़ी दिया है, इसने बोला है खोखले बेलन का वक्र पष्टी क्षेत्रफल कितना है, 4224 है, ठीक है। फिर इसको अपनी ऊंचाई के अनुदिश काट कर, देखो इसको ऊंचाई के अनुदिश काट कर, ठीक है, 32 सेमी चौड़ाई वाले एक आयताकार चादर बना ली जाती है। तो इसने ये तो बोला भाई ये एक आयत है, इसको इसको काट के, इसको इसको ऊंचाई के अनुदिश काट के एक चादर बना ली जाती है, आयताकार, साफ साफ बोल रहा है आयताकार, इसका मतलब है बेलन, बेलन से क्या बनाया गया है, आयत, आयत ही तो बनाया गया है काट के। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो बेलन का पष्टी क्षेत्रफल है वो आयत का पष्टी क्षेत्रफल, ये क्या होगा, बराबर होगा। देखो बेलन का पष्टी क्षेत्रफल तो दे रखा आपको 4224, तो आयत का पष्टी क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये होता है भाई। इसका पष्टी क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब देखो देखिए भाई, हाँ और क्या मिस्टेक है भाई, यहाँ पे 32 नहीं है भाई, 33 है, सही कह रहे हो आप, है ना। तो इसको 33 कर देते एक बार के लिए, 33 भाई, यहाँ पे 33 है भाई, ओ भाई 33 कर देते हैं, इसमें क्या है, हाँ ध्यान तो है मतलब आपका, हाँ यहाँ पे भाई 33 है। देखो देखिए बेटा, आगे चले अब, हाँ अब देखो इसका क्षेत्रफल तो दे रखा है 4224, लंबाई तो आपको ज्ञात करनी है, गुणा चौड़ाई कितनी है बेटा, 33 है, ठीक है। अब लंबाई ज्ञात करने के लिए इसका भाग लगा दे इधर, वो गुणे में है तो यहाँ पे कहाँ पे आ जाएगा बेटा, भाग में आ जाता है, अबर के इधर भेजोगे तो वहां पे मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे किस में आ जाएगा बेटा, भाग में। हाँ देखो देखिए ये 11 से, नहीं ये 3 से काट देते, 3 एकम 3, 3 एकम 3, देखो यहाँ पे, हाँ देखो यहाँ पे 3 एकम 3, एक बच गया, 12 हो गया भाई, 12 हो गया नहीं, हाँ 3 चौक 12। अब देखो 2 में भाग नहीं जाता है तो आप 0 लगाओगे, अब हो गया ये 24, 3 आटा 24, अब 11 का भाग लगा लो भाई,
देखो 11 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, देखो यही तो बचा आपके सामने। लंबाई आ जाएगी ना, देखो 11 एक कम 11, 3 बच गया भाई, 30 हो गया, 11 दूनी 22, 8 बच गया 88 हो गया, 11 8 88। ठीक है भाई, 128 किस में हो जाएगा, ये सेमी में हो जाएगा। ये क्या आ जाएगी बेटा, इसकी लंबाई। जो आयत है, आयत की लंबाई आएगी। जब इसकी चौड़ाई तो देर की है, लंबाई आपने निकाल ही ली है, तो इसका आप परिमाप निकाल सकते हो बेटा, आयत का परिमाप निकाल सकते हो ना। आयत का परिमाप क्या होगा बेटा, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, हाँ 2 कोष्टक, लंबाई कितनी है बेटा इसकी, अभी भी निकाली आपने 128, प्लस चौड़ाई कितनी है बेटा 33। और आगे होगी बात में बेटा, इसने इसकी चौड़ाई तो दे रखी है, लंबाई आपने निकाल ली है, तो आप इसका परिमाप निकाल सकते हो। हाँ निकाल सकते हो ना भाई। ये हो गया 2, तो क्या 161। अब 161 को आप 2 से गुणा करोगे तो 2 हो जाएगा, तो 22 हो जाएगा। और किस में आएगा परिमाप बेटा, सेमी में है ना, हाँ तो सेमी में आएगा। ठीक है, हाँ आगे की बात सुनने, तो आयत से बेलन बनाया गया है, इसका मतलब है आयत का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इतना ही ध्यान रखना है इस सवाल में, आयत का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है तो आयत का निकाल लो। ठीक है, यहाँ से लंबाई आ जाएगी, जब लंबाई आ जाएगी तो हम इसका परिमाप भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं हम, परिमाप। अब इसको नोट कर लो भैया, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, बहुत सारा सवाल है। अब मुझे एक बात बताओ, किसी सड़क को समतल करने के लिए, एक सड़क रोलर को सड़क के ऊपर एक बार घुमाने के लिए, मतलब आपके सामने एक सड़क है, मैं बना देता हूँ, एक सड़क है आपके सामने भाई, ये आपके सामने एक सड़क है। ठीक है, आपकी ससुराल तक जाती है। इस पे क्या है, रोलर को एक बार घुमाने के लिए, एक बार घुमाने का मतलब है इस पे एक चक्कर घुमाना है। देखो ये आपके सामने ये रोलर है, इसको आप घुमाओगे, अच्छा रोलर छोटा बड़ा रह गया, और नहीं भाई हम कर देते हैं, और फिर आपको एक बार रोलर घुमाना है। एक बार रोलर का मतलब समझ गए, ऐसे आपको इसके ऊपर एक बार पूरे एक राउंड निकालना पूरा, तो ये एक राउंड निकालता है ना बेटा, ये ऐसे है, रोलर घूमते घूमते जाएगा भाई, ऐसे ही जाएगा, तो ये पूरा राउंड निकालेगा ऐसे आगे पास में। तो ये कितने चक्कर लगाता है बेटा, 750 चक्कर लगाता है। इसका मतलब है इसने 750 चक्कर ऐसे काटे होंगे, इसका मतलब है जो रोलर का 750 चक्कर है और ये जो सड़क है वो बराबर हो जाएगी ना भाई। भाई एक सड़क है यहाँ से लेके यहाँ तक, वो बोल रहा है यहाँ से और यहाँ तक आते हैं तो ये 750 चक्कर लगाता है। देखो कैसे, ऐसे घूमता है, एक चक्कर हो गया, फिर दूसरा चक्कर हो गया, ऐसे। ठीक है भाई, इसका मतलब है जो 750 चक्कर है वो किसके बराबर हो जाएगा, इस सड़क के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे 750 रोलर के, पूरा लिख लेते भाई, रोलर के रोलर के 750 करो का पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा बेटा, सड़क के सड़क के क्षेत्रफल के क्या हो जाएगा बेटा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, जब रोलर है, अब रोलर आपको पता होगा किसके आकार का है, ये बेलन के आकार का है। ठीक है, आप इसको खोखला भी मान सकते हो क्योंकि हमें रोलर, आप तो बोल रहे हो, देखो देखिए, अब रोलर देखो 750 चक्कर है, देखो क्या है बेटा 750 चक्कर है। अब मुझे एक बात बताओ,
रोलर, अरे एक चक्कर का क्या होता है, अरे रोलर किस आकार का होता है, बेलन के आकार का ही तो होता है भाई। रोलर बेलन के आकार का तो होता है। तो ये देखो हमें तो ये हिस्सा चाहिए भाई, ये इसका क्षेत्रफल है, ये 750 चक्रों का क्षेत्रफल, भाई यही तो क्षेत्रफल होगा, ये इधर वाले हिस्से थोड़ी होंगे। अरे ये इनसे तो हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो इससे मतलब है ना भाई, तो इसको खोखला ही मानोगे आप, ठीक है भाई। हाँ ऐसे नहीं, आप सोच लो, देखो रोलर तो बंद होता है, रोलर तो बंद होता है, इसलिए ये भी आप ऐड कर दो, नहीं भाई, है ना, ये आपको ऐड नहीं करना है ये, ठीक है भाई। क्या ये सड़क के ऊपर घूमते हैं क्या, भाई ये सड़क के ऊपर टच होते हैं क्या, होते हैं तो बताओ भाई, क्या ये होते हैं क्या, नहीं होते भाई, यही तो हिस्सा टच होता है, और ये हिस्सा है क्या, ये एक खोखला बेलन ही तो बनोगे इसको, ठीक है ना। इस हिस्से से ही मतलब है आपको, इससे थोड़ी ना मतलब है, ये खोखला हो चाहे बंद हो, हमें क्या काम। तो ये एक चक्कर का कितना होता है, मतलब रोलर किसके आकार का, बेलन का, तो 2 π r h। यहाँ पे बेटा 750 चक्कर है, तो 750 से गुणा कर दोगे, ठीक है। तो आपको किसका क्षेत्रफल आ जाएगा बेटा, सड़क का, सड़क सड़क का क्या आ जाएगा बेटा, क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। अब देखो देखिए, अब इसने साफ साफ दे रखा है, जो रोलर है, जो रोलर है, देखो मैं रोलर बना ही देता हूँ आपके सामने, रोलर, देखो घुमाओगे तो ऐसा ही होगा ही, एन बाई रोलर इसके ऊपर ही घूमेगा ही। चलो भाई, आपको अच्छे से भी समझ में आ जाएगा। देखो करते हैं यार कुछ तो, कलर चेंज करके फिर मैं बताता हूँ आपको। ये रोलर है भाई आपके सामने, इसको मैं इसकी टांग पकड़ के उल्टा कर देता हूँ, सड़क के ऊपर घुमा रहे हैं इसको। हाँ, अब इसने दे रखा है, जो रोलर है, रोलर है, यदि इसका व्यास, व्यास कितना दे रखा है, ये दे रखा है व्यास 84 दे रखा है, 84 सेंटीमीटर, व्यास आपके सामने 84 सेमी। और ये इसकी लंबाई, लंबाई किस में दे रखी है, मीटर में, ये ध्यान रखना भाई, लंबाई है इसकी मीटर में, ठीक है। आगे बात में, जो बेलन है आपके पास, जो रोलर है, उसकी व्यास तो दे रखा है 84, लेकिन इसकी लंबाई किस में दे रखी है बेटा, मीटर में, ठीक है। अब देखो देखिए, तो हम निकाल लेते पहले, भाई हमें तो त्रिज्या चाहिए ना। देखो त्रिज्या कैसे निकालोगे बेटा, त्रिज्या होती है बेटा व्यास की आधी, व्यास होता है ना व्यास, उसकी आधी होती है। व्यास कितना है बेटा 84, तो आधा कर दो भाई, 84 ही है ना व्यास, तो त्रिज्या आ जाएगी आपके सामने 42, और ये किस में आएगी बेटा, सेमी में। अब आपको ध्यान होना चाहिए, सेमी में नहीं चाहिए हमें, किस में चाहिए भाई, मीटर में, मीटर में आ रहा है ना आंसर, ऊंचाई मीटर में है ना। तो देखो देखिए भाई, हर सड़क भी आप मीटर में ही तो बताओगे भाई, इतने मीटर है, आगे होगी बस नहीं। हाँ, तो आपको पता होगा भाई, आपको ये तो पता है 1 मीटर में 100 सेमी होता है, 100 सेमी, हमें तो केवल सेमी चाहिए ना, तो इस 100 को क्या करें, इसको भाग में भेज देते भाई, 1 मीटर बटा 100 सेमी। इसका मतलब है जो सेमी है उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, 1 मीटर बटा 100 लिख सकते हो भाई, अरे ये लिख सकते हो ना, देखो मैं बता रहा हूँ आपको, 1/100 मीटर, ठीक है। तो ये मीटर आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं हम भाई, 42। 1 सेमी है, सेमी की जगह आप क्या लिख सकते हो भाई, 1/100 मीटर। अब इसका मतलब है 42 में 100 का भाग लगाना है, क्योंकि 42 को आप 1 से गुणा करोगे भाई 42 ही होगा, ये तो जाहिर सी बात है, 42/100 हो जाएगा, और मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या आ जाएगी, 100 का भाग लगाने का मतलब है 2 जीरो है, तो 2 के बाद में पॉइंट लगा देते भाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा 0.42 मीटर, लेकिन पॉइंट के आगे कुछ भी नहीं है, तो आप क्या लगा सकते हो बेटा, जीरो लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो बेटा,
0 लगा सकते हो। देखो, हाँ मान रख देते, ऊंचाई 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 लिख देते भाई। ऊंचाई कितनी है इसकी? 1 मीटर। अरे बेलन की ऊंचाई बोलो चाहे इसकी लंबाई बोलो, ये ऊंचाई तो दे रखी है इसकी, ठीक है भाई। हाँ, लंबाई बोलो चाहे आप ऊंचाई बोलो, ये कितनी है भाई? 1 मीटर है। सारा आंसर मीटर में आ गया ना। देखो देखिए, तो मान रख देते हैं यहाँ पे बेटा 750 गुणा 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है भाई? 0.42। देखो 2 पाई r और h, h का मान कितना है बेटा? ये सड़क के क्षेत्रफल के क्या हो जाएगा बेटा? बराबर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब देखो देखिए, जो कट रहा है वो काट देते हैं, देखो पॉइंट को हटा देते हैं, 100 आ जाएगा, आ जाएगा ना 100। अब देखो 7 से 42 कट रहा है, 7×42 होता है। अब देखो ये 25 से कट रहा है, देखो मैं आपको, चलो एक बार लिख लेता हूँ, 2 × 22, यहाँ पे कितना हो गया बेटा? 6 का तो कोई मतलब है नहीं, नीचे कितना बच गया भाई? 100 बच गया, ठीक है। तो आप देख सकते हो, हाँ 25×3 = 75 और 25×4 = 100 हो गया नहीं? 25×4 = 100। अब देखो 2 से 4 कट जाएगा, 2 बार, 2 बार ही कट गया ये 4। अब ये 2 इस 22 को 11 बार उड़ा देगा भाई, उड़ा देगा ना। तो नीचे तो कुछ भी नहीं बचा, ऊपर क्या बचा है भाई? 30×11×6। अब देखो देखिए कितना हो गया ये? 11×6 की कितना हो गया भाई? 66। गुणा कर लो, 3 से गुणा कर लो, 3×6 = 18 और ये 19। इनको आप 66 से गुणा करोगे तो 198, एक जीरो बच गया तो एक जीरो लगा दो, और किस में आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है सड़क की लंबाई कितनी आ गई? सड़क का क्षेत्रफल आया आपके सामने, लिख देते हैं भाई, सड़क का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल कितना है आपके सामने भाई? 1980 मीटर स्क्वायर है, ठीक है भाई, 1980 मीटर स्क्वायर है। आगे होगी मेरी बात समझ में आपको? ठीक है, तो अब इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए अगला सवाल देखो, ये भी बहुत प्यारा सवाल है। अब इसने क्या बोला है? एक कंपनी अपनी दूध पाउडर को ऐसे बेलनाकार बर्तन में क्या करती है? बर्तनों में पे करती है, जिसका व्यास है, एक बेलनाकार बर्तन है, मैं आपके सामने बना देता हूँ भाई। एक बेलनाकार बर्तन में क्या करती है बेटा? पे करती है, हाँ, जिसका व्यास दे रखा है, डायमीटर कितना दे रखा है इसका व्यास बेटा? इसका व्यास दे रखा आपके सामने 14 सेमी, कितना? 14 सेमी। और इसकी ऊंचाई, इस बर्तन की ऊंचाई कितनी है भाई? ये ऊंचाई है बेटा, इसकी ऊंचाई आ गया आपके सामने 20 सेमी, है ना? 20 सेमी। अब मुझे एक बात बताओ, आगे कंपनी बर्तन के पृष्ठ के चारों ओर एक लेबल लगाना चाहती है, मतलब पोस्टर। आप देखते हो डब्बा आता है, कोई डब्बा आता है, उसके चारों ओर क्या लगा हुआ होता है? पोस्टर लगा हुआ होता है। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे, हाँ देखो ये पोस्टर लगाया हुआ है ना, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देखो पोस्टर है ना, ये पोस्टर लगाया हुआ है ना। अब मुझे एक बात बताना आगे, यदि यह लेबल बर्तन के तल और शीर्ष दोनों से 2 सेमी की दूरी पर चिपकाया जाता है, मतलब ये बोल रहा है इसके ऊपर आपको एक पोस्टर लगाना है, इसके ऊपर आपको क्या लगाना है बेटा? एक पोस्टर लगाना है, जैसे मैंने ये लगा दिया। चौकोर नहीं होता बेटा, बेलनाकार ही होता है। आपने देखा है एक बिसलेरी की पानी की बोतल देखी, बिसलेरी, तो उसके ऊपर चारों साइड में एक क्या होती है? पॉलीथीन लगी हुई होती है, पोस्टर लगा हुआ होता है। तो इसने बोला है ये ऊपर से तो 2 मीटर नीचे, देखो ऊपर से तो 2 मीटर नीचे है और नीचे से 2 मीटर ऊपर है, ये बोला है ना। देखो इसने बोला है लेबल बर्तन के तल और शीर्ष से 2 सेमी की दूरी पे चिपकाया जाता है, मतलब ऊपर से देखोगे तो 2 सेमी दूर, नीचे से भी देखोगे तो 2 सेमी दूर पे चिपकाया जाता है। तो इसका मतलब ये जो लेबल है,
ये किसके आकार का होगा? बेलन, बेलन के आकार का ही होगा भाई। भाई ये जो लेबल है ये किसके आकार का होगा भाई? बेलन के आकार का होगा, ऐसा होगा, ऐसा ही होगा। अब देखो इसका व्यास तो वही रहेगा भाई, व्यास तो वही रहेगा ना, व्यास तो इसका 14 ही रहेगा, व्यास तो बेटा इसका 14 सेमी है। लेकिन देखो आप 20 में से आप देखो ये 2 मीटर तो 2 सेमी ऊपर चला गया और नीचे से भी 2 सेमी नीचे से चला गया। अब पूरी लंबाई बेटा 20 थी, पूरी लंबाई कितनी थी बेटा? 20 थी। तो देखो इसने बोला है ऊपर से 2 सेमी दूर, नीचे से भी 2 सेमी दूर, तो ये अब बताओ अब ये लंबाई कितनी बच गई? आप मुझे एक बात बताओ। तो 20 में से टोटल 20 है, ये 20 में से ये 2 नीचे से चल गया, 2 ऊपर से चल गया, 4 चले गया ना, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी बेटा? 16 हो जाएगी, 16 सेमी। तो ये क्या है बेटा? लेबल है, लेबल है। अब देखो देखिए इस लेबल का आपको क्या पूछा है? पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, लेबल का क्षेत्रफल पूछा है। तो ये लेबल कैसा है? बेलनाकार है। बल कैसा है बेटा? बेलन के आकार का ना। लेबल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? वही 2πr(h). जो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वही होगा लेबल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो देखिए, अरे आपने कभी नहीं देखा है क्या? हाँ, जैसे मान लेते हैं मेरे पास कुछ है नहीं ऐसा कुछ, मैं आपको बता भी देता, 1 मिनट रुकना। देखिए भाई, देखो देखिए, हाँ ढूंढने की तो कोशिश की। देखो देखिए अब आपके सामने क्या है? एक बोतल है, आप देखना, एक आपने पानी पीने की बोतल आती है, बिसलेरी की बोतल आती है, जो भी बोतल आती है उसके ऊपर क्या है? एक पॉलीथीन लगी हुई होती है, अरे लगी हुई होती है ना। अब जैसे बोतल तो इतनी बड़ी है, बोतल तो आपके सामने इतनी बड़ी है, पॉलीथीन उसके इतनी सी लगी होती है, इसका मतलब वो ऊपर से कुछ नीचे और नीचे से कुछ ऊपर लगी हुई होती है, और पूरी बोतल के ऊपर थोड़ी लगी होती है। इसका मतलब ऊपर से थोड़ी, ऊपर से कुछ नीचे लगी होती है और नीचे से भी कुछ ऊपर लगी हुई होती है, नीचे का हिस्सा और ऊपर का हिस्सा ऐसे ही दिखाई देता है ना आपको। तो इसका मतलब इसने साफ साफ बोला है ऊपर से 2 सेमी नीचे, ऊपर से 2 सेमी और नीचे से भी 2 सेमी क्या है? दूर है। तो इसका मतलब है पूरी लंबाई आपको पता होनी चाहिए, पूरी लंबाई कितनी है बेटा? 20 है। इसमें से ये 2 सेमी ये निकाल दोगे और ये ऊपर से ये 2 सेमी ये निकाल दोगे, ठीक है भाई। ये बोला हुआ है देखो, तो 20 में से 2 ऊपर चले गया, 2 नीचे से चले गया, तो कितना हो गया भाई? 16 हो गया, ठीक है। अब इसमें मान रख दो भाई, नहीं बोल रखा है पाई का मान, तो आपको वही रखना है 22/7। देखो देखिए अब आपके सामने व्यास है, व्यास कितना देर का है? 14, 14 सेमी। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी भाई? व्यास की आधी, व्यास की आधी होती है त्रिज्या। तो 14 में आप 2 का भाग लगा दोगे तो त्रिज्या हो जाएगी बेटा 7 सेमी। फिर इसकी ऊंचाई, हाइट कितनी होगी बेटा? 14 सेमी, ठीक है। हाइट होगी इसकी 14 सेमी। ये हो गया 2πr, आर का मान कितना हो गया बेटा? 7 गुणा हाइट कितनी है? 16, पर हाइट 16 है ना भाई, 14 कैसे कर दिया मैंने? बताती नहीं हो एक तो भाई। हाइट भाई इसकी 16 है, 16 सेमी। हाँ 2πr(h), h का मान कितना हो गया भाई? 16 हो गया। देखो भाई 7 से 7 कट जाएगा, 7 से 7 कट गया। देखो देखिए ये हो गया 22 दूनी 44 गुणा 16। देखो 16 चौक कितना हो गया? 64 6, ठीक है। 64 और 6 कितना हो जाएगा भाई? 70 हो जाएगा सेमी स्क्वायर। इसका मतलब लेबल का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भाई? 704 सेमी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है भाई। और आगे होगी भाई, मेरी बात समझ में आपको नहीं आई क्या? हाँ, कभी पानी की बोतल नहीं देखी क्या आपने? उसको जाके देखना, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। वो भी एक बेलनाकार होता है। आप देखना पानी की बोतल होती है उसके ऊपर जो पॉलीथीन लगी हुई होती है, पोस्टर लगा हुआ होता है, तब आप उसको निकालोगे, जब आप उसको निकालोगे तो इस तरह वो बेलनाकार ही होती है। देखो इस तरह वो बेलनाकार ही होती है, ठीक है भाई। ऐसी कोई पॉलीथीन होती है, पोस्टर होता है जो इसके बोतल इसके अंदर होती है ना भाई, तो ऊपर से भी थोड़ी इतनी हाइट में दिखाई देती है, ठीक है भाई। नीचे से भी वो दिखाई देती है ना। ये पोस्टर पूरा नहीं होता है उसके, ठीक है भाई। चलिए आगे, तो आगे क्या चलेंगे आपका यह
कंप्लीट हो जाता है। देखो देखिए भाई, इन बच्चों को तो मजा आ रहा है, इन लोगों को तो मजा आ रहा है क्लास लेने में। हाँ, ये भी बोल रहा है भाई क्लास को लाइक करके और शेयर करके दो भाई। हाँ ठीक है भाई, क्लास को क्या करना है, लाइक और शेयर करके देना भाई। ठीक है भाई, ओके बेटा, टेक केयर, सी यू, बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम।